नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग उत्तराखंड दर्शन भाग 2 में। और जैसा कि आप जानते हैं मैं निकल पड़ा हूँ कोटद्वार के लिए। मेरी ऑफिशियल विज़िट है, मुझे काम करने जाना है। तो यहाँ पर नहर वाला रास्ता जो निकलता है हरिद्वार से नजीबाबाद की ओर, वहाँ पर कुछ चाय की दुकानें हैं। तो मैंने कहा चलो चाय पी ली जाए। तो चाय पी मैंने वहाँ पर खड़े होकर। बहुत अच्छी चाय बनती है और साधारण तरीके से चाय बनाते हैं यहाँ पर चूल्हे पर, तो बहुत अच्छा आनंद मिलता है और कुल्हड़ में देते हैं चाय। तो यहाँ पर रास्ता भी बहुत उबड़ खाबड़ था पहले, लेकिन अभी बहुत अच्छा बन गया है और नहर के किनारे किनारे थोड़ा प्रकृति का आनंद भी आता है चलने में, तो इसलिए अच्छा लगता है। मैं इस रास्ते से जाता हूँ अक्सर। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ, हरिद्वार क्रॉस कर लिया है मैंने और हरिद्वार के नहर वाले रास्ते से आया हूँ मैं। तो इस वक्त मैं हूँ कोटद्वार वाली रोड पे। ये सीधी कोटद्वार जाएगी, इस तरफ से दिखा देता हूँ। ये सीधी जो है कोटद्वार जा रही है। अब हम कोटद्वार में बीच में पड़ने वाले जो पड़ाव हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो देखेंगे। वहाँ पर भी देखने लायक काफ़ी कुछ है और लैंसडाउन वगैरह जो है बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है। अगर जाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा। तो मैं टाइम निकालूँगा इस चीज़ के लिए। बाकी मिलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। सी यू। हम बढ़ चले हैं आगे कोटद्वार की ओर। एक तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है और दूसरी तरफ है खेत खलिहान। प्रकृति का फुल आनंद लेते हुए निकल पड़े हैं और मज़ा भी आता है। तो ये जो एरिया पड़ता है दोस्तों, ये बिजनौर एरिया में आता है। बिजनौर एक उत्तर प्रदेश का जो है डिस्ट्रिक्ट है, बहुत जाना माना, बहुत बड़ा एरिया है बिजनौर का भी। उसी क्षेत्र में आता है ये और प्लेन एरिया में ही है कोटद्वार। ज़्यादा हैवी मतलब जो है पहाड़ी नहीं है वहाँ। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं कोटद्वार। यहां से मात्र 1 किलोमीटर रह गया है। अभी जंगल में हूं, जंगल एरिया ही है अभी। यहां पर पूरा जंगल ही फैला हुआ है। तो अब जो है आगे की गतिविधि बनानी पड़ेगी हमें। कैसे करना है वर्किंग, कौन सी गाड़ी कहां खड़ी है, ये सारी चीज़ें मुझे ढूंढनी पड़ेगी। कोटद्वार इस तरफ है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, अंदर की ओर एंटर करना है हमें। यहाँ से 1 किलोमीटर होगा मात्र। तो अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे का क्या सिचुएशन बनती है, कौन कौन सी वर्किंग हमें मिलती है। चलिए। कोटद्वार दोस्तों आता तो उत्तराखंड में ही है, लेकिन ये यूपी से ऐड है, मतलब यूपी से अटैच है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। तो इसलिए यह गर्म क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं हैं। पहाड़ियाँ भी उससे कम से कम 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे जा कर के मिलती हैं। तो हम एंटर कर गए हैं कोटद्वार में। यहाँ से पहाड़ियाँ ऐसे ही दिखती हैं जैसे देहरादून की तरह ही है शहर। सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं यहाँ पर, हर चीज़ अवेलेबल है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे अस्पताल बड़े बड़े तब तो जाते हैं लोग, अदरवाइज़ यहीं पर सब कुछ। तो हम बेस हॉस्पिटल ही जा रहे हैं कोटद्वार के। वहीं पर हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं एम्बुलेंस में ही काम करता हूँ, तो मुझे वहीं पर जाना होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे किस तरफ से जाना है, वही मैं डिसाइड कर नहीं पा रहा हूँ। तो अब मुझे रास्ता मिलेगा तो मैं निकलूँगा। मैं आया हूँ कोटद्वार बेस हॉस्पिटल और यहाँ का काम जो है वो पूरा हो चुका है। अब मैं आगे की तरफ निकल रहा हूँ, जिसका नाम है सतपुली। तो सतपुली में मिलते हैं अब। चलिए चलते हैं। दोस्तों बेस हॉस्पिटल का काम मेरा ख़त्म हो गया। मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इसलिए मैंने पहले काम ख़त्म किया, फिर मैं आगे की अभी आपको वादियाँ दिखा रहा हूँ। अभी मैं आगे की तरफ निकल चुका हूँ और आगे पड़ने वाले गांव की तरफ जो है आप देखेंगे, एक के बाद एक गांव पड़ेंगे। सिद्धबली मंदिर आता है। तो हम लोग जो है इसी रास्ते से निकल रहे हैं, पहाड़ी रास्ते से ही हमें जाना होगा। और बहुत ही खूबसूरत जंगल है, जितना ही खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक है। तो यहाँ रुक कर के मैंने देखा तो थोड़ा चीड़ का जंगल दिखाने के लिए, आपको थोड़ी वीडियोग्राफी करने के लिए रुका हुआ हूँ। अब देखिए यहाँ पर इतना सुंदर है, लेकिन सुंदर के साथ साथ ख़तरनाक भी है। ख़तरनाक इसलिए क्योंकि दोपहर में पानी पीने के लिए जानवर निकलता है और उसको जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। हम लोग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते उनको, वो हमला ही करेंगे। तो इसलिए कभी भी पहाड़ में आएँ तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर का भी मैं अंदर से दर्शन करा था आपको, लेकिन देखिए पता नहीं कौन सी जो है क्या बोलते हैं गांव का मंदिर है और वो लोग ऐतराज़ करेंगे इस तरह से अगर कोई भी घुसेगा उनके मंदिर में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रूल, किसी को भी नहीं घुसने दिया जाता एवं ही अपने मंदिरों में, ठीक है ना। पहाड़ में ये सब होता है। तो फाइनली हम जो है रेंज में आ गए हैं। 10-12 किलोमीटर रह गया यहाँ से सतपुली। और मैं आपको दिखाना चाहता था ये पहाड़ी कितनी खूबसूरत है। देखिए पहाड़ों से घिरा हुआ है, नीचे मतलब खाई में है सतपुली। ये देखिए नीचे, मैंने आपसे ऊपर से पहाड़ों में से बनाई है वीडियो। सतपुली पूरा गांव दिख रहा होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे मकान। और रात को तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लाइट्स जलती है ना,
तो यहाँ पर जो है पूरा ये सतपुली एरिया है और एक एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ सर। तो अब नीचे की ओर जाएंगे हमें नीचे पहुँचने में भी कम से कम आप समझ लीजिए 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्पीड का कोई काम नहीं है। आप अगर स्पीड मेंटेन करके चलेंगे तो बहुत सेफ़ पहुँच जाएंगे नीचे, अदरवाइज़ तो एक्सीडेंट होना ही है, क्योंकि सामने वाला भी आ रहा होता है उसी स्पीड से और ज़रा सा भी अगर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है पहाड़ों में। तो कभी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ मत करें, मेंटेन करके चलें। तो यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत है। गांव के अंदर हम एंटर करते चले जा रहे हैं। ऊपर से ये दिख रहा था कि नज़दीक है, एक मुट्ठी में आ जाएगा, लेकिन नीचे जा कर के पूरा फैल जाता है एरिया। तो उसी हिसाब से जो है गांव जो है वो मैंने ऊपर से दिखाया और अभी भी मैं आपको ऊपर से ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए जितना नीचे जाते जा रहे हैं वो उतना ही छोटा होता जा रहा है। तो अब जो है गाड़ी हमें मिल गई है, हम गाड़ी के पास ही जा रहे हैं। तो गाड़ी में आ गए हैं हम लोग और यहाँ पर हमने थोड़ा जीपीएस को चेक करना शुरू कर दिया है, अपना काम करना शुरू कर दिया है, इसकी मेंटेनेंस देखने की हाँ भाई क्या प्रॉब्लम थी। तो आ गई। ये मेरी टूल किट है, ये मेरे को बहुत प्रिय है, यहाँ इसका ख्याल बहुत रखना पड़ता है। तो मैंने जीपीएस वगैरह चेक किया, दूसरी डिब्बी को भी चेक करने के लिए निकाल लिया। आगे अगर कोई गाड़ी आती है तो उसको वहीं से वहीं फ़िट करके और टाइम बचाएंगे अपना। तो इस गाड़ी में काफ़ी वक्त लग रहा है, आज तो लंच करने का भी टाइम नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, काम पहले है। तो दोस्तों हो गई है शाम, काम हो गया है ख़त्म तो नहीं हुआ, आज लेट हो गया एक्चुअली एक ही गाड़ी पे, क्योंकि काम हो नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था आज काम वालों को भी और हमें भी, तो इसलिए काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया। अब कल करेंगे उसको। अभी फ़िलहाल जो है रूम पे चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, कल सुबह रिलैक्स होकर फिर दोबारा से काम शुरू करते हैं। चलिए फिर निकलते हैं आगे। दोस्तों सतपुली का काम ख़त्म करने के बाद मैं आगे की तरफ जब आया तो देखा पहाड़ियों पे यहाँ पर कुछ काली प्लेट्स बिछी हुई हैं और ऊपर पहाड़ियों पर भी। आप लोगों को शायद मालूम होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बताता हूँ। तो ये प्लेट्स जो हैं ये दोस्तों सोलर लाइट सिस्टम है, गवर्नमेंट का प्लांट है ये। तो यहाँ पर सारे गाँव में जितनी भी लाइट्स जाती है इसी सोलर सिस्टम के थ्रू जाती है और ये बहुत अच्छा भी है। प्रकृति की देन का इस्तेमाल करना चाहिए और सोलर लाइट का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है गवर्नमेंट का। और आगे की तरफ जो है हम चल पड़े, क्योंकि हमें शाम होने वाली है और रात को यहाँ पर जो है सफ़र करना ठीक नहीं है। पहाड़ में रात को बिल्कुल सफ़र ना करें, ये मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और हम लोग निकल रहे हैं, एक गाँव पड़ता है अगला पाटीसैंड, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर पड़ता है वो सतपुली से। तो मैं पाटीसैंड ही जा रहा हूँ, मैं वहीं रुकूंगा आज रात, क्योंकि मुझे आगे जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है और मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा एरिया जंगल का है और जानवर बाहुल्य क्षेत्र है भाई। तो जान पे खेल के तो नहीं पहुँचूँगा मैं अपने काम पे, मैं आराम से ही जाना चाहूँगा सुबह नाश्ता पानी करके। तो मेरी बात हो गई है, जो हमारे स्टाफ वाले हैं एम्बुलेंस वाले, उनका रूम है वहाँ पर जाएंगे, उन्हीं के साथ रुकेंगे, वो मुझे जानते भी हैं। तो आज का सफ़र यहीं समाप्त करके मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।